ये कहानी है एक की जिसके घर में तो खूबसूरत लड़कियां मदद मांगने के बहाने उसके घर में घुस जाती है और फिर उसके साथ बाथरूम में बेडरूम में इंटीमेट होने के बाद उसके पूरे घर को तहस नहस कर देती है और फिर वे उसकी लाइफ में एक प्रॉब्लम क्रिएट करके चली जाती है, जिसके बारे में हम इस कहानी में जानेंगे। तो ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है आयरन नाम के एक आदमी के साथ जो पेशे से एक आर्किटेक्ट होता है। वो अपनी वाइफ किरण और 2 बच्चों के साथ हंसी खुशी रहता था। कैरन भी एक आर्ट गैलरी में काम करती थी बाय वन, और कैरन ने बच्चों के साथ बीच ट्रिप पर जाने का प्लान बनाया हुआ था, मगर जीवन को एक जरूरी आर्किटेक्चर का काम आने पर वो उनके साथ नहीं जाने वाला था। इसलिए दोनों बच्चों को लेकर बीच ट्रिप पर 1 हफ्ते के लिए निकल जाती है और अपने डॉग के साथ घर पर ही रह जाता है। और देर रात तक जब इवन काम कर रहा था, उसी दौरान बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। तभी उसके घर की डोरबेल बजती है। रेवन दरवाजा खोलने जाता है तो वहाँ पर 2 लड़कियां खड़ी थी, जिनमें से एक का नाम बेल और दूसरे का नाम जेनेसिस होता है। वे बारिश में पूरी तरह से भीगी हुई थी। बेल और जेनेसिस आयरन से कहती है कि वे दोनों एक पार्टी के लिए आई थी, मगर तेज बारिश के कारण में रास्ता भटक गई और पानी में भी कर उनका फोन भी खराब हो गया है। तब उनकी मदद के लिए उन्हें अपने घर में आने देता है। आईवन उन्हें कुछ टॉवल और एक आईपैड देता है ताकि वे उस एड्रेस को ढूंढ पाए जहां पर वे दोनों जा रही थी। तब जेनेसिस कहती है कि वे पार्टी वाली जगह से कई मील दूर आ चुकी है। टैक्सी ड्राइवर उन्हें गलत लोकेशन पर ले आया है। तब मैं उनके लिए एक कैब बुक करता है जो 45 मिनट में वहां पर पहुंचने वाली थी। वे दोनों लड़कियां काफी भीग चुकी थी, इसलिए वे से अपने कपड़ों को ड्रायर में सुखाने के लिए कहती है। उसके बाद बेल और जेनेसिस आई-1 का वॉशरूम यूज करने के बाद उसके पास आती है, जहां पर आई-1 उनके लिए चाय बना रहा था। उसके बाद वे सभी लिविंग रूम में आकर आपस में बात करने लगते हैं, जिस दौरान बेल और जेनेसिस बार बार आयोजन के करीब पाने की कोशिश करने लगती है, जिससे असहज होकर दूसरी कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है और फिर अपना फोन निकालकर देखता है कि जिसमें कैब के आने का टाइम अब सिर्फ 20 मिनट बच गया था। फिर उनसे पूछता है कि तुम लोग काम क्या करते हो। तब वो दोनों उसे बताती है कि वे दोनों एयर होस्टेस है। इस दौरान बेल और जेनेसिस लगातार जीवन को सेड्यूस करने की कोशिश करती है, जिससे आसवन दोबारा उनसे अलग जाकर दूसरी कुर्सी पर बैठ जाता है। आसवन शादीशुदा था, इसलिए वो बेल और जेनेसिस को बार बार सेड्यूस करने पर भी उनसे दूरी बना रहा था। बेल और जेनेसिस अपनी लेविश लाइफस्टाइल और देश विदेश में घूमने की कहानी को बताने लगती है और इवन को उनके साथ इंटीमेट होने के लिए उकसाने लगती है। इसी दौरान इवन फिर से फोन को चेक करता है। अब कैब सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर थी। अभी जेनेसिस वॉशरूम यूज करने के बहाने वहां से उठकर चली जाती है और बेल फिर से आई-1 कास्ट करने की कोशिश करती है। तभी इवन को कैब ड्राइवर का कॉल आता है। कैब जीवन के घर के बाहर आ चुकी थी। बेल जेनेसिस को बुलवाने के लिए वॉशरूम की तरफ चली जाती है और इवन उनके कपड़े लेने चला जाता है। बेल और जेनेसिस के काफी देर तक वॉशरूम से न आने पर वो उनके कपड़े लेकर बाथरूम की तरफ चला जाता है और डोर नॉक करता है, मगर वे दोनों बाहर नहीं आ रही थी। तब अपनी आंखों पर हाथ रखता है और अंदर चला जाता है। इवन के अंदर पहुँचने पर बेल और जेनेसिस पूरी तरह से न्यूड थी। ये दोनों फिर से को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए उसके साथ जबरदस्ती करने लगती है, मगर इस बार आसवन भी अपना कंट्रोल खो देता है। पहले बाथरूम में उनके साथ इंटीमेट होने के बाद वे फिर से बेडरूम में इंटीमेट होते हैं। इस तरह से पूरी रात बीत जाती है। सुबह जब उठता है तो उसे बेल और जेनेसिस कहीं दिखाई नहीं देती। उसे लगता है कि वे दोनों चली गई है, लेकिन तभी उसे किचन से उन दोनों के हंसने की आवाज आती है। वहां जाकर देखता है कि उन्होंने उसके किचन का बहुत बुरा हाल कर दिया है। उनसे उनके घर छोड़ने की बात कहता है। तभी इनकी वाइफ की वीडियो कॉल आ जाती है और वो फोन पर बात करने के लिए बाहर चला जाता है। फोन पर बात करते हुए वे दोनों उसको काफी डिस्ट्रैक्ट कर रही थी। उसके बाद अंदर आकर दोनों को अपने कपड़े पहनकर उसे घर से निकल जाने के लिए बोलता है, मगर बेल और जेनेसिस उसके घर से जाने के बजाय उसकी वाइफ की आर्ट को खराब करने लगती है, जिससे परेशान होकर जीवन उन दोनों को पुलिस बुलाकर जेल भिजवाने की धमकी देता है। मगर बेल जीवन से कहती है कि वे दोनों अंडर एज है और इवन उनके साथ इंटीमेट हो चुका है, जिस कारण पुलिस उल्टे ही उसे रेप केस में अरेस्ट कर लेगी। तभी दरवाजे पर आई-1 की एक पड़ोसन आई हुई होती है। आयरन उन दोनों से बाहर न आने की बात कहकर दरवाजा खोलने चला जाता है कि बात करते समय वहां आकर उसे चिपकने लगती है, जिस कारण उसकी पड़ोसन वहां से आई-1 का बहुत भला बुरा कहकर वहां से चली जाती है। अब सच में पुलिस को फोन लगा देता है, जिससे बेल और जेनेसिस डरकर उसके घर से जाने के लिए मान जाती है और फिर जैसे तैसे आसवन उन्हें अपनी गाड़ी में बैठाकर एक घर के बाहर छोड़कर चला जाता है। इवन जब वापस लौटता है तो वो पूरे घर की सफाई में लग जाता है, क्योंकि बेल और जेनेसिस ने उसके पूरे घर को गंदा कर दिया था। उसके बाद रात को जब आए हुए अपने काम में लग जाता है, तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है, जिसे देखने के लिए
बाहर आ जाता है, जहां पर उसे अपनी फैमिली फोटो नीचे गिरी हुई दिखाई देती है। इवन जैसे ही उस फोटो को उठाने के लिए नीचे झुकता है, तभी जेनेसिस उसके पीछे से जोर से मार देती है, जिससे I-1 बेहोश हो जाता है। और फिर जब 11 को होश आता है, तब वो खुद को एक बिस्तर पर रस्सी से बंधा हुआ पाता है। वो जेनेसिस से चिल्लाकर अपने आप को खोलने के लिए कहता है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती। तभी बेल वहाँ पर आयरन की बेटी की स्कूल ड्रेस पहनकर आती है। फिर वे दोनों इवन के कपड़े उतारने लगती है, लेकिन तभी I-1 की वाइफ की वीडियो कॉल आ जाती है। फिर जेनेसिस इनको बेल के साथ इंटीमेट होने के लिए कहती है, और उसके ऐसा ना करने पर वह कहती है कि वो उसकी वाइफ को वीडियो कॉल पर बता देगी कि वो उनके साथ मजे कर रहा है। तब इवन जेनेसिस के कहने पर बेल के साथ इंटीमेट होने के लिए तैयार हो जाता है, और फिर बेल और इवन इंटीमेट होते हैं और जेनेसिस उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगती है। उसी दौरान जेनेसिस कुछ खाने के लिए किचन की तरफ चली जाती है, और I-1 बेल्ट के साथ इंटीमेट होते हुए पूरी ताकत लगाकर अपनी दासियों को खोल लेता है और बेल को धक्का देकर एक तरफ गिरा देता है। इवन बाहर आकर जेनेसिस को मारने की कोशिश करता है, लेकिन जेनेसिस उसके पहले से चोटिल कंधे में मारकर उसे बेहोश कर देती है। जब जीवन को होश आता है तो वो अपने आप को एक कुर्सियों से बंधा हुआ पाता है, जहां पर बेल और जेनेसिस उसके साथ एक क्विज गेम खेलकर उसे टॉर्चर करने लगती है। तभी दरवाजे पर करीन का फ्रेंड आया हुआ होता है, जो कैरीन की 8 को 8 कैलोरी ले जाने के लिए आया था, जिसका नाम लुइस था। जेनेसिस लुइस से कहती है कि वो इवन की भतीजी है और वो कुछ दिनों तक अपने अंकल के पास रहने आई है। लुई जब उन 8 को देखता है, जिनकी हालत बेल और जेनेसिस ने काफी खराब कर दी थी, जिस कारण लुइस को उन पर शक होता है और कहता है कि आयरन की तो कोई भतीजी ही नहीं है, और फिर लुइस पुलिस को फोन करो लगता है। तभी लुइस को कुछ आवाज सुनाई देती है और वो उस आवाज की तरफ जाने लगता है। इसी दौरान बेल उसकी जेब से उसका इनहेलर निकाल लेती है। अंदर जाकर लुइस जीवन को कुर्सी से बंधा हुआ पाता है। वहीं बाहर वो दोनों कैरियर की 8 को तोड़ने लगती है, जिसे रोकने के लिए लुइस तुरंत उनकी तरफ दौड़ पड़ता है, क्योंकि वो 8 बहुत कीमती और अगले दिन एग्जीबिशन में शो होने वाली थी। बेल और जेनेसिस लगातार इस 8 को तोड़ती जा रही थी। लुइस उन्हें रोकने की कोशिश करता है, जिसके कारण उसे दमे का अटैक पड़ जाता है, और लुइस का इनहेलर भी उन दोनों के ही पास था। वो लुइस को उसका इनहेलर नहीं देती, जिस कारण लो इसका पैर लड़खड़ा जाता है और उसका सर कह रहे हैं कि 8 से टकरा जाता है और उसके सर से खून निकलने लगता है। और कुछ समय बीतने के बाद लुइस की मौत हो जाती है। लुइस की मौत का उन दोनों पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। बेल और जेनेसिस लुइस की मौत पर जोर जोर से हंसने लगती है, जिससे इनको लगता है कि वे दोनों हैं। उसके बाद बेल और जेनेसिस लुइस की बॉडी को आर्ट पेपर से कवर अप करके उसकी ही गाड़ी में डाल देती है, और वापस आकर जीवन और लुइस के बीच फोन पर एक फेक बातचीत को मैसेज के थ्रू क्रिएट कर देती है, जिससे सबको यही लगे लुइस और इनके बीच अफेयर था, जिसकी वजह से आयरन ने उसको मार दिया या फिर कहीं गायब कर दिया। वहीं बेल और जेनेसिस बैग की आड़ में इवन को दफनाने के लिए एक बड़ा सा गड्ढा खोदने लगती है, और दूसरी तरफ आसवन अपने आईपॉड से अपनी वाइफ को कॉल करने की कोशिश करता है। जैसे ही जेनेसिस को इसका पता चलता है तो वो कह रहे हैं कि बनाई सारी आर्ट्स को तहस नहस कर देती है, और साथ ही उसके घर को भी तहस नहस करने लगती है, के बाल भी काट देती है। इसी दौरान उन्हें इवन की छुपाई हुई गन भी मिल जाती है। अब जेनेसिस उसका इस्तेमाल करके इवन को अपने इशारों पर नचाना चाहती थी। जेनेसिस बेल से आसवन को खोलने के लिए कहती है। जेनेसिस अब जीवन के साथ खेलना चाहती थी। वो उनसे कहती है कि अगर सुबह होने से पहले उन्होंने उसे ढूंढ लिया तो वो उसे गोली मार देगी। फिर इवन घर के अंदर जाकर छिप जाता है। बेल और जेनेसिस उससे पूरे घर में ढूंढने लग जाती है। आसवन घर से बाहर भागने की कोशिश में ठोकर खाकर गिर जाता है और जेनेसिस उसे ढूंढ लेती है, और फिर एवन जोर से चिल्लाकर मदद के लिए आवाज लगाता है, लेकिन जेनेसिस उसे गन दिखाकर चुप करा देती है, और इस तरह से सुबह हो जाती है। फिर भी दोनों को धकेलते हुए उस गड्ढे तक ले आती है, मगर वे इवन के सिर को जमीन के बाहर ही रखते हैं। फिर वे दोनों आसवन को बताती है कि वे उसे मारना नहीं चाहती थी, वे तो सिर्फ उसके साथ मजे कर रही थी और उन दोनों को टॉर्चर करने में काफी मजा आ रहा था। उसके बाद बेल उसे वही वीडियो दिखाती है जिसमें वो उसकी बेटी की स्कूल ड्रेस पहनकर उसके साथ इंटीमेट हो रही थी। बेल उस वीडियो को आसवन की फेसबुक प्रोफाइल पर अपलोड कर देती है और उसके सभी दोस्तों के साथ हैप्पी फादर्स डे के कैप्शन के साथ शेयर कर देती है, और फोन को वहीं पर छोड़कर चली जाती है। इवन जैसे तैसे अपना हाथ निकालकर वीडियो को डिलीट करने की कोशिश करता है, मगर गलती से वो वीडियो डिलीट होने की बजाय लाइक हो जाती है, और फिर इनको अपने ऊपर बहुत पछतावा होता है। तो फिर थोड़े टाइम बाद आए उनकी वाइफ और उसके बच्चे वापस घर पे आते हैं तो उन्हें पूरा घर तहस नहस दिखाई पड़ता है। कुछ समझ नहीं आता। उसे लगता है कि उसके जाने के बाद ने अपने दोस्तों के साथ बहुत पार्टी की थी, और इसी के साथ यह मूवी यही खत्म हो जाती है।